हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मान बेहतर एंजाइमेटिक प्रभाव के लिए आवश्यक होता है। हमारा पहला विकल्प है उच्च K1, दूसरा निम्न Km, तीसरा निम्न K1 और चौथा उच्च Km। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा मान बेहतर एंजाइमेटिक प्रभाव के लिए आवश्यक होता है। आइए लिखते हैं, बेहतर एंजाइमेटिक प्रभाव के लिए कौन सा मान बेहतर होता है, समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले जानते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? तो बच्चों, हमें पता है कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं और ये जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। उदाहरण के द्वारा आइए समझते हैं। एक अभिक्रिया है A-B, जिसका उत्पाद बनता है C-D। A और B को हम क्रियाधार कहेंगे और C और D उत्पाद है। क्रियाधार को उत्पाद बनाने में जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है वह एंजाइम होता है। एंजाइम के लिए Km शब्द का प्रयोग होता है, जिसे हम एक नियतांक कहते हैं। मैकेलियस मेंटन नियतांक Km को हम कहते हैं नियतांक। और ये जो Km है यह एंजाइम और क्रियाधार के संबंध को बताता है। Km क्या बताता है? एंजाइम और क्रियाधार के संबंध को दर्शाता है। क्रियाधार के संबंध को, जो Km होता है एंजाइम और क्रियाधार के संबंध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Km क्या होता है बच्चों? एंजाइम तथा क्रियाधार के संबंध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि आप कह सकते हैं कि Km कम होगा तो एंजाइम और क्रियाधार में संबंध अच्छा होगा और Km अगर अधिक होगा तो एंजाइम तथा क्रियाधार में संबंध अच्छा नहीं होगा। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें। हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा मान बेहतर एंजाइमेटिक प्रभाव के लिए आवश्यक होता है, तो हमारा विकल्प B हो जाएगा, निम्न Km। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।